नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि ब्लैक फंगस की बातें चारों तरफ हो रही है। दरअसल देश के 7 राज्य इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां 1500 लोग इससे ग्रसित हैं और 90 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर दिल्ली की भी बात करूं तो 150 केसेस यहां सामने आए। अगर राजस्थान की बात करूं जहां इसको महामारी डिक्लेयर कर दिया गया है, वहां भी 100 केसेस सामने आए। और कई ऐसे प्रदेश हैं, तेलंगाना, जी हाँ, वहां भी इस बीमारी को लेकर के काफ़ी कंसर्न जताया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों पर ऐसी बीमारियां सामने आ रही। तो आखिरकार ब्लैक फंगस है क्या, इस बारे में तो आपने बहुत सुना है, लेकिन ब्लैक फंगस से ग्रसित पेशेंट्स को इससे कैसे बचना चाहिए और साथ ही साथ जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी कैसे इस पर ध्यान देना चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस का बायोलॉजिकल नेम म्यूकोरमाइकोसिस है। जी हाँ, ये एक बीमारी है। और ये होता कैसे है, तो म्यूकोरमाइसिटीज मोल्ड से होता है। ये फंगी का एक रूप है और ये फंगी कहीं भी हो सकता है। उन तमाम जगहों पर हो सकता है जहां हम अक्सर आते जाते रहते हैं और जहां पे वेंटिलेशन की कमी है, जहां पे गीलापन ज़्यादा है। जी हाँ, ये आपका किचन हो सकता है, ये जगह आपका कार हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये अक्सर कहा जा रहा है कि जो कोविड पेशेंट हैं वो ब्लैक फंगस से संक्रमित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आईसीयू में वो संक्रमित हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो इसकी वजह यह है कि उन्हें इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है और वैसा जगह वहाँ पर गीला होता है, या जो ऑक्सीजन दिया जाता है वहाँ पर भी गीलापन होता है और फंगस के पनपने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि कोविड के इलाज के दरमियान ही ये लोग आईसीयू के इन्वायरमेंट की वजह से ब्लैक फंगस से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे ज़्यादातर पेशेंट वो हैं जिनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि फंगस अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट में बड़ी तेज़ी से पनपता है। उसके लिए बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, इसलिए वो बड़ी तेज़ी से पनपता है। तो अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसके लक्षण क्या है। तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे आँख के नीचे काला पड़ना। जी हाँ, आपने आम को देखा होगा, केले को देखा होगा और उसमें आपने ब्लैक स्पॉट देखा होगा। आपको लगता है वो सड़ा हुआ आम है, यकीन मानिए वही म्यूकोरमाइसिटीज है, फंगी का वो ब्लैक रूप है। जी हाँ, वैसा ही रूप आपको आम में दिखाई पड़ता है, सड़े हुए सब्जी में दिखाई पड़ता है। सड़े गले सब्जी या कंपोस्ट मतलब खाद जहाँ पर होता है वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। और कहा यह जाता है कि अक्सर वैसे वेट जगह पर, गीले जगह पर इसका पनपना बहुत आसान है। इसलिए बताया जाता है कि कोविड पेशेंट जो आईसीयू में होते हैं उनको ऑक्सीजन देने के समय, इंट्रावेनस फ्लूइड देने के समय ये गीलापन ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए बताया जाता है कि ऐसे जगह की अगर सफाई हो जाए, चाहे वो डिटॉल से हो जाए, फिनाइल से हो जाए, और ऑक्सीजन का पानी समय समय पर चेंज किया जाए, उसका डिस्टिल्ड वाटर प्रॉपरली चेंज हो, तो इस तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कैसे पेशेंट को पकड़ता है। जी हाँ, तो पहले लक्षण समझ लीजिए। लक्षण इसका ये है रनिंग नोज। जी हाँ, नाक या तो ब्लॉक हो जाता है या नाक से पानी निकलने लगता है। चेहरे के एक तरफ का सूज जाना, उसमें सूजन होता है। टॉयलेट में काला रेशा आना, जी हाँ, इस तरह की भी दिक्कत आती है। होता क्या है, एब्डोमेन में भी दिक्कत हो सकती है, उसमें पेन होना, फीवर होना। ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो बताने लगते हैं। शरीर में, स्किन में रेड पैचेज होना और जो कि ब्लैकिश होने लगता है। ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि आप ब्लैक फंगस से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए फौरन जाना चाहिए डॉक्टर के पास और इसका इलाज कराना चाहिए। अब समझना पड़ेगा कि इसका कोविड से रिलेशन क्या है। दरअसल कोरोना की बीमारी का इलाज कराते समय पेशेंट का इम्यूनिटी कम हो जाता है। और जान लीजिए, सारी बीमारी की वजह इम्यूनिटी है। अगर आपके शरीर के अंदर का प्रतिरोधक क्षमता कम हुआ, मतलब आप में किसी भी तरह की बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जब हम कोविड की बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि हम पहले एंटीवायरल ड्रग लेते हैं, फिर जब हम एंटीवायरल ड्रग लेते हैं फिर एस्टेरॉयड लेते हैं। एस्टेरॉयड लेते हैं तो हमारा इम्यूनिटी ऐसे ही कम हो जाता है।
और इम्यूनिटी कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले लेते हैं। जी हाँ, ये और हमारी इम्यूनिटी कम कर देता है। तो जब हम कोविड की बीमारी से उबरते भी हैं पर हमारा इम्यूनिटी कम रहता है, और उसमें भी अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहा तो पूरा हम ऐसा अपने शरीर के अंदर इन्वायरमेंट बना लेते हैं कि जिसमें जो ये म्यूकोरमाइसिटीज़ है अचानक हमारे अंदर आ सके और हमारे अंदर घर बना ले, मतलब वो पनपने और फूलने लगे। और ये होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर के आर्टरीज को, जिस भी इलाके में जाता है उस आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है, बड़ी संख्या में जमा हो जाता है। और जब आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है तो आपको मालूम है आर्टरीज का काम क्या होता है? खून ले जाना, अलग अलग अंगों को खून पहुंचाना, और जहां खून पहुंचता है वहां ऑक्सीजन भी पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं अगर आर्टरीज ब्लॉक हो गया तो अलग अलग अंगों तक खून नहीं पहुंचेगा, खून नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो सारे अंग खराब होने लगेंगे, मतलब उसमें दिक्कत होने लगेगी। इसलिए ब्लैकिश स्पॉट आना शुरू हो जाता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे पेशेंट जो कोविड से ठीक होकर के भी आते हैं तो पोस्ट कोविड इफेक्ट में भी उनको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? आप जहाँ रहते हैं वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, आपके आसपास गीला जगह नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपकी गाड़ी का भी शीशा खुला होना चाहिए, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो डैम्प जगह नहीं होगा। आपका बेसिन में हमेशा पानी टपकना नहीं चाहिए, चूल्हे के नीचे पानी का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। इन तमाम जगहों पर बहुत पहले के कपड़े जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना चला और आपने ऐसे ही रखा हो, वहाँ भी फंगस पनप सकता है। जूते जो पानी से वेट हो चुके हैं वहाँ भी फंगस पनप सकता है। अगर आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहते हैं तो यकीन मानिए, और साथ ही साथ आप अपने शरीर के जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं तो निश्चित तौर पर इस तमाम बीमारियों से आप बच सकते हैं। पर ध्यान रहे, सड़ी गली सब्जी या फल ये भी बहुत बड़ा कारक है जो आपके अंदर इस तरह की बीमारी को फैला सकता है। इसलिए जो आप सड़ी गली सब्जी बिल्कुल ना खाएं। आप अपने रेफ्रिजरेटर में 2-3 दिन के गूंदे हुए आटे को नहीं खाएं, क्योंकि उसमें भी म्यूकोरमाइसिटीज हो सकता है। ध्यान रखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पुराना बासी सब्जी ना खाएं, और सब्जी लाएं तो वो फ्रेश होना चाहिए। फ्रेशनेस का म्यूकोरमाइसिटीज मोल्ड से कोई संबंध नहीं है। मतलब अगर आप कोविड पेशेंट हैं भी, उससे निजात मिल भी गया है तो इस तरह की बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर के अंदर का जो डायबिटीज़ है, चीनी की मात्रा है, अगर आप उसको कंट्रोल रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप ठीक रहेंगे, सही रहेंगे, और आप इस बीमारी से बचे रहेंगे जो कोरोना के होने के 10-15 दिन बाद भी कई लोगों में पाया जा रहा है, और 1-2 राज्य ने इसे महामारी तक घोषित कर दिया है। तो आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, तमाम बातों का ध्यान रखें। आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जो कोरोना पीड़ित लोगों के अंदर का इम्यूनिटी कम हो जाता है, और इन तमाम चीज़ों से अगर आप बचाव करेंगे तो आप कभी भी ब्लैक फंगस के शिकार नहीं होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।